प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है? प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हम क्या करेंगे? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी कंडीशन आती है, किस कंडीशन में क्या करते हैं, एडिशन में ऐड करते हैं या फिर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसी कौन सी कंडीशन होती है, कब ऐसी कंडीशन आती है कि हमें मल्टीप्लाई करना होता है और कब ऐसी कंडीशन आती है कि हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है, एडिशन करना होता है। ये सब किसमें पढ़ेंगे? प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा परम्यूटेशंस। परम्यूटेशंस क्या है? अच्छा ये बताइए, ये प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हो गए, परम्यूटेशन है, कॉम्बिनेशंस है, ये कोई नया टॉपिक नहीं है आपके लिए, आप पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 11 से स्टार्ट है आपका, 11 12 सब में पढ़ी आपने कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में क्या होता है। परम्यूटेशन में क्या क्या होता है? परम्यूटेशन क्या बताता है आपको? पॉसिबल अरेंजमेंट्स के बारे में बताता है कि किसी भी काम को करने के या भी किसी चीज के कितने कितने पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं, कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं हम, ये सब कौन बताता है हमें? परम्यूटेशन। किसके थ्रू पता चलता है? परम्यूटेशन के थ्रू पता चलता है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस में क्या होता है? सिलेक्शन होता है। जब भी सिलेक्शन या चूजिंग की बात होती है तो हम कौन सा क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। सिलेक्शन के लिए हम किसका यूज करेंगे? हम कॉम्बिनेशन का करेंगे। और अरेंजमेंट्स की बात आए तो किसका यूज करेंगे? परम्यूटेशन का। आइए एग्जांपल देखते हैं क्या इसमें हम क्या करेंगे? परम्यूटेशन का यूज करेंगे, कॉम्बिनेशन का। सपोज एक क्लासरूम है, उसमें डेस्क लगे हैं, 4 रोज हैं और 5 कॉलम्स बने हुए हैं। अब वहां पे कितने बच्चे बैठ सकते हैं, कैसे बैठेंगे बच्चे, उसका अरेंजमेंट ये क्या बताएगा हमें? परम्यूटेशन बताएगा। और अगर एक और एग्जांपल देखते हैं, कोई डांस कंपटीशन है, उसमें क्या है, एक क्लास से क्या करना है? 2 बच्चों को सिलेक्ट करना है। तो ये सिलेक्शन की बात जब आएगी ना कि क्लास में कितने बच्चों को सिलेक्ट करना है, पूरी क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो 40 में से कितने को सिलेक्ट करना है? 2 को ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो किस पे आ गए? सिलेक्शन पे आ गए। तो जब भी सिलेक्शन की बात होगी तो वहां पे क्या यूज होगा हमारा? कॉम्बिनेशन यूज होगा। और जब भी अरेंजमेंट की बात है तो क्या होगा यूज? परम्यूटेशन यूज होगा। हाँ, तो यही था हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ओवरव्यू। अब क्या करेंगे? हम एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग से कि प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज कैसे होता है, किस कंडीशन में एडिशन करते हैं, किस कंडीशन में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। स्टेप बाय स्टेप सब समझेंगे हम क्या करके। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात करें तो हम क्या किसके बारे में पढ़ेंगे? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो किन दो के बारे में पढ़ेंगे हम? एक है हमारा एडिशन और एक क्या है हमारा? मल्टीप्लिकेशन। अब बात आती है यहाँ पे कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो ठीक है, लेकिन किस कंडीशन में करेंगे हम इसको? कब करेंगे? यानी कि when to do, करना कब है, इसका यूज कब करना है, कौन सी ऐसी कंडीशन आती है जब हमें पता चलता है कि हाँ इस वाले क्वेश्चन में क्या करना होगा? एडिशन करना होगा और इस वाले क्वेश्चन में क्या करना होगा? मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो आइए एग्जांपल देखते हैं इसका। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसे। एक है आपका पनीर है आपके पास, उसकी कितनी वैरायटी है आपके पास? 3 वैरायटी है। ठीक है, एक आपका मसाला पनीर हो गया, एक आपका कढ़ाई पनीर हो गया और एक क्या हो गया आपका? एक आपका मसाला पनीर हो गया, एक आपका कढ़ाई पनीर हो गया और एक क्या है आपका? शाही पनीर है। वैसे आपके पास क्या है? तो रोटी की भी 4 वैरायटी है आपके पास। क्या है? एक प्लेन रोटी है, एक तवा रोटी है, एक रुमाली रोटी है और एक क्या है? तंदूरी रोटी है। अब यहाँ इस कंडीशन में देखिए आपके पास पनीर की 3 वैरायटी है और रोटी की 4 वैरायटी है। इस कंडीशन में आपसे पूछे कि ईटिंग के टोटल कितने, इसको खाने के टोटल कितने वेज हो सकते हैं, तो क्या होगा आपका? देखिए अब यहाँ पे मसाला पनीर को हम प्लेन रोटी के साथ भी खा सकते हैं, तवा रोटी के साथ भी खा सकते हैं, तंदूरी रोटी के साथ भी खा सकते हैं और रुमाली रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ऐसे तीनों कंडीशन में होगा। ऐसे क्या कर सकते हैं? कढ़ाई पनीर को भी इन सब के साथ खा सकते हैं और क्या है आपका? शाही पनीर। शाही पनीर को भी आप क्या कर सकते हैं? सब चीजों के साथ खा सकते हैं, इन सब रोटियों के साथ खा सकते हैं। अब इस कंडीशन में देखिए खाने के कितने वेज हो सकते हैं। अब ये बताइए, रोटी के लिए तो पनीर चाहिए ना, खाली रोटी तो खा नहीं सकते, तो रोटी का कॉम्बिनेशन पनीर के साथ होना चाहिए। इनमें से कोई एक पनीर तो होना चाहिए उसके साथ, या कोई भी मसाला हो, शाही हो या कढ़ाई हो, किसी भी रोटी का एक पनीर के साथ तो खाएगा ही कोई। तो इस कंडीशन में क्या हो कि
12। तो कितने वेज हो गए इसको खाने के? दोबारा तरीकों से खा सकते हैं आप, चाहे वो कोई सा भी हो सकता है, तवा रोटी को कढ़ाई पनीर के साथ, या तवा को मसाला के साथ, या फिर तवा को शाही पनीर के साथ। तो टोटल कितने वेज हो जाएंगे आपके? 12 वेज हो जाएंगे किसको? पनीर और रोटी को खाने की। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या थी? मल्टीप्लिकेशन की। हाँ, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या पता चला हमें कि जब भी एंड की बात आए, यानी कि रोटी एंड पनीर, है ना, रोटी के साथ पनीर खाना है या फिर के साथ, दोनों एक साथ, दो चीजें जब एक साथ हो, उस कंडीशन में क्या करता है? मल्टीप्लाई करते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग का फर्स्ट रूल, मल्टीप्लिकेशन का फर्स्ट रूल। इसमें क्या होगा? जब भी एंड की बात होगी या फिर दोनों एक साथ हो रहे होंगे तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। Ram has 3 different types of shirts and 2 different types of pants और trousers। क्या है? राम के पास क्या? 3 different shirts है। कितने shirts है different? shirts कितने हैं उसके पास? 3 different shirts है। और pants कितनी है? या pants मान लीजिए, trouser कितने हैं उसके पास? 2 different trousers हैं। अब वो पूछ रहा है आपसे, whenever he goes out, he likes to wear a shirt and a trouser। जब भी वो बाहर जाएगा, देखो उसको पहनने के लिए एक शर्ट और ट्राउजर चाहिए, तो आपको कौन सी शर्ट पहनेगा, कौन सी ट्राउजर पहनेगा, कितने वेज है उसके शर्ट्स और ट्राउजर पहनने के, ये पूछ रहा है इस कंडीशन में। अब देखिए एंड आ रहा है, शर्ट के साथ ट्राउजर भी आएगा, शर्ट के साथ पैंट भी आएगा। ऐसा तो नहीं है शर्ट पहन सकता है वो, ट्राउजर पहन सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। इस कंडीशन में क्या होगा? कॉम्बिनेशन है दोनों का, यानी कि शर्ट के साथ ट्राउजर पहनेगा, तो के साथ वाली कंडीशन में क्या कहते हैं? मल्टीप्लाई। तो शर्ट्स के कितने हैं? तीन शर्ट्स हैं उसके पास डिफरेंट, और 2 डिफरेंट पैंट्स हैं। तो आप क्या करेंगे? सिंपली इनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा आपका? 6। तो टोटल कितने वेज है उसके पहनने के? 6 है। ऐसे भी देख सकते हैं आप, एक शर्ट को अगर इस पैंट के साथ पहनेगा और इस पैंट के साथ पहनेगा तो 2 वेज बन रहे हैं। ऐसे इसको ही पहनेगा 2 बन गए, इसको भी पहनेगा 2 बन गए, तो टोटल कितने आ गए? 6। अभी छोटा नंबर है तो हम ऐसे फाइंड आउट कर लें कि हाँ 6 ही होंगे। ऐसे कोई बड़ा नंबर होगा, है ना, तो ऐसे एक एक करके काउंट करना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। तो डायरेक्टली अगर इसका आंसर देखें तो क्या आ जाएगा? 6। तो कितने वेज है उसके शर्ट और ट्राउजर के पहनने के? 6 वेज है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। Rani has 3 different types of shoes and 5 different types of sandals। रानी है कोई, उसके पास क्या है? 3 different types of क्या है उसके पास? शूज है, and 5 different types of क्या है उसके पास? सैंडल्स है। इस कंडीशन में अब अगर उसको कहीं बाहर जाना, whenever she goes out, she likes to wear a shoes or a sandal। अब वो जब भी बाहर जाएगी तो उसको क्या पसंद है? या तो शू, देखो जब भी वो बाहर जाएगी या तो शू पहनेगी, अपने शूज पहनेगी, या फिर क्या करेगी? सैंडल पहनेगी। ऐसा तो नहीं है शूज भी पहनेगी सैंडल भी पहनेगी, दोनों एक साथ तो नहीं पहन सकती। तो इस कंडीशन में क्या होगा? या तो वो शूज पहनेगी या फिर क्या पहनेगी? सैंडल। तो जब भी और की बात आए, यानी कि जब भी और हो तो क्या करते हैं आप? एडिशन, या फिर हो या और हो तो आप क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। कितने वेज है शूज पहनने के? 3 वेज है। सैंडल पहनने के कितने वेज है? 5 वेज है। तो टोटल कितने वेज है उसके पास सैंडल और शूज पहनने के? 8 वेज है, यानी कि 8 अलग-अलग तरह से क्या कर सकती है? उसको पहन सकती है, या तो शूज पहन सकती है या तो सैंडल पहन सकते हैं। तो टोटल कितने? 8 ही वेज है उसके पास। तो ये क्या था? या फिर या और की बात हो तो हम क्या करते हैं? एडिशन करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग में क्या था? मल्टीप्लिकेशन पढ़ी हमने, मल्टीप्लिकेशन कब करते हैं और एडिशन कब करते हैं। यहाँ से क्या पता लगा आपको? मल्टीप्लाई कब करते हैं हम, किस कंडीशन में करते हैं? जब क्या हो? एंड की बात आए, है ना, या एक साथ कोई चीज हो रही है ना, तब हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हैं। वही एडिशन कब करते हैं हम? जब कभी और की बात हो, ऑप्शनल हो,
काउंटिंग्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है? इफ वन टास्क कैन बी डन इन m ways and another task which is independent of the first task can be done in n ways. एक टास्क क्या है n ways में किया जा सकता है, दूसरा क्या n ways में किया जाएगा। After the first task performed, then the number of possible ways in which both the tasks can be done. आपको बताना नंबर ऑफ वेज बताना, इसमें क्या दोनों ही टास्क, बोथ वर्ड यूज हुआ है, दोनों ही टास्क किए जाए। इस कंडीशन में क्या होता है, m into n करते हैं, यानी कि m की मल्टीप्लाई n के साथ करेंगे, नंबर ऑफ n ways into the number of n ways। किस कंडीशन में करेंगे, जब क्या होगा, दोनों काम एक साथ होंगे आपके, बोथ। ठीक है। एडिशन रूल क्या कहता है? If one task can be done in n ways and another task which is independent can be done in n ways। अब क्या है, दो वेज है काम करने के, then the total number of ways either of them can be performed। अब क्या बताना है आपको, m ways और n ways, टोटल वेज बताने कितने कर सकते हैं। तो ये क्या है, एडिशन का रूल है। टोटल बताते क्या करेगा, m plus n, यानी कि m ways में n ways को ऐड कर देंगे तो टोटल वेज आ जाएंगे आपके, क्योंकि अदर वर्ड यूज किया गया है तो आप क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये था आपका सिंपली फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, जिसमें हमने दो चीजें पढ़ी, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। तो इससे हमें पता चलता है कि कौन सी कंडीशन में, कौन से क्वेश्चन में हमें एडिशन करना है या फिर मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।